हेलो एंड वेलकम और दिस इज लर्निंग लोकस चैनल। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के लेक्चर के क्रम में आज प्रस्तुत है सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस का पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस में चेंज करने के रूल्स और प्रैक्टिस। अब इतना करने के बाद हम लास्ट में जो 6 तरह के इंटरचेंजेज होते हैं जिनको कंप्लीट कर लिया है इस लेक्चर को शामिल करते हुए इन 6 तरह के लेक्चर्स का कंपैरेटिव अध्ययन भी करेंगे ताकि आपको सबके सब ध्यान रहे, कुछ ट्रिक्स भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले सुपरलेटिव वाले सेंटेंसेस को पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करने के रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं आप देखिए, रूल्स पढ़ें उससे पहले जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को जो ग्रीन कलर में है, इन दोनों को पहले देख लेते हैं और इनको पॉजिटिव में चेंज किया हुआ है, चेंज करके देख लेते हैं, फिर रूल को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। आपको पहले स्टेप में क्या करना है, आपको देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है, हैप्पीएस्ट है और इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले है क्या, द है कि वन ऑफ द है, दो ढूंढना है, द या वन ऑफ द। पहले सेंटेंस में द है, दूसरे सेंटेंस में वन ऑफ द है। सो जब द रहेगा तो आप पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे नो अदर का, नो अदर, जब द केवल द रहेगा तब। और जब वन ऑफ द रहेगा तो आप यूज करेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री के शुरू में ही यूज करेंगे आप। तो देखिए, नो यहाँ पे द है तो पॉजिटिव डिग्री के शुरू में ही नो अदर कर दिया। पहला स्टेप है देखना कि द है कि वन ऑफ द है, पहला स्टेप पूरा। दूसरा, द और वन ऑफ द के अनुसार नो अदर या वेरी फ्यू का यूज करना, दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप में लिखना शुरू करेंगे, दूसरा में नो अदर लिख देंगे पहले, लिख दिया। अब जो सुपरलेटिव डिग्री का जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसे नो अदर या वेरी फ्यू के बाद लिख देते हैं। तो तीसरा स्टेप हो जाएगा, जो लास्ट सब्जेक्ट है उसे पहले लिखना। अब जब लिख देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब रहता है, तो आप समझ लेंगे आई एम है तो यहाँ पे पर्सन के साथ इज हो जाएगा। तो फिर चौथा स्टेप में आप वर्ब लिख दिए। वर्ब लिखने के बाद पांचवें स्टेप में आपको करना है जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में, उसका पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। तो हैप्पीएस्ट का हैप्पी होता है और उस पॉजिटिव फॉर्म वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले भी एज और बाद में भी एज रखना है। तो एक पांचवा स्टेप हो जाएगा। और लास्ट स्टेप होगा जो सुपरलेटिव डिग्री का फर्स्ट सब्जेक्ट है उसे लास्ट में रखना, कहीं कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो 6 स्टेप में हम पूरा करते हैं चेंज करने का। देखिए, चेंज करके प्रैक्टिस करेंगे, आपको पूरे स्टेप याद हो जाएंगे, पेशेंस रखिए। सो आई एम वन ऑफ द मोस्ट सिंपल पर्सन। सो यहाँ पे पहला स्टेप में वन ऑफ द है, पहला स्टेप पूरा होगा, देख लिया हमने। वन ऑफ द है तो वेरी फ्यू आएगा, दूसरा स्टेप भी पूरा कर लिया। पहले दूसरे को मर्ज कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि अगर वन ऑफ द है तो वेरी फ्यू लिखिए, अगर द है तो नो अदर लिखिए, पहला स्टेप इसे कह सकते हैं। तो पूरी संख्या 5 हो जाएगी फिर, ठीक है। तो वन ऑफ द है तो वेरी फ्यू लिख दिया। वेरी फ्यू के बाद दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसे लिख देते हैं, लिख दिया। मेन है तो मेन को लिख दिया। लास्ट वाले सब्जेक्ट लिखने के बाद थर्ड स्टेप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब होता है आप जानते हैं, तो वर्ब लिख दिया। आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है तो मेन के साथ आर का प्रयोग हो जाएगा, वर्ब लिख दिया। वर्ब लिखने के बाद का स्टेप होता है जो सुपरलेटिव फॉर्म में यूज हुआ है एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसका पॉजिटिव फॉर्म में यूज करना, साथ में पहले भी एज और बाद में भी एज का प्रयोग करना, कर दिया। और लास्ट स्टेप फर्स्ट सब्जेक्ट को लास्ट सब्जेक्ट बनाना होता है। ये ऐसे करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस का पॉजिटिव डिग्री सेंटेंसेस में चेंज। आप इसके पहले का लेक्चर जो है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, जो आप समझे हैं उसका उल्टा करना है। मैं एक साथ पब्लिश नहीं किया क्योंकि कंफ्यूजन हो जाते हैं आपको, इसलिए अलग से इसको डाला। पहले पॉजिटिव टू सुपरलेटिव कर लिया, अब सुपरलेटिव टू पॉजिटिव है ताकि आपके विचार बिल्कुल क्लियर रहे। अब रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स क्या कह रहा है कि फर्स्ट सब्जेक्ट लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाता है, यह रूल है ना। फर्स्ट वाला लास्ट और लास्ट वाला फर्स्ट वाला लास्ट और लास्ट वाला फर्स्ट होता है।
यह रूल है पहला। नो अदर हम यूज करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले, वेरी फ्यू भी यूज करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट पहले, लेकिन वेरी फ्यू का यूज कब करते हैं, जब सुपरलेटिव डिग्री में रहता है वन ऑफ द। फिर एडजेक्टिव एडवर्ब जो होता है उसको पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं और उसको लिखते हैं एज और एज के बीच में। तो कहानी खत्म हो गई रूल्स की। प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है कहाँ और उसके पहले है क्या। तो यहाँ पर द है, जब द है तो लिख देंगे शुरू में ही नो अदर, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट वाले सब्जेक्ट को हम पहला सब्जेक्ट बना देंगे, नो अदर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। फिर लिखेंगे वर्ब, इधर इंडिया के बाद इज है तो डेमोक्रेसी के बाद भी इज ही हो जाएगा, तीसरा स्टेप पूरा हो गया। फिर जो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लिखा हुआ है उसका पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, तो ग्रेट लार्जेस्ट है तो यह लार्ज हो जाएगा, और आप जानते हैं इसके पहले भी एज और इसके बाद में भी एज का प्रयोग करते हैं। और लास्ट स्टेप क्या है, जो पहला सब्जेक्ट है उसे लास्ट सब्जेक्ट बना दीजिए, इंडिया। ठीक, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इसका बना नो अदर डेमोक्रेसी इज एज लार्ज एज इंडिया। अभी नेक्स्ट सेंटेंस, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। सो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड सुपरलेटिव डिग्री वाला है और इसके पहले द लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली शुरू हम करेंगे नो अदर से। अब फिर लास्ट सब्जेक्ट को बना देंगे, नो अदर के बाद सब्जेक्ट रखना पड़ता है तो स्टेट को सब्जेक्ट बना देंगे। यूपी के बाद इज लिखा है तो स्टेट के बाद भी इज ही हो जाएगा, नो अदर स्टेट इज। अब क्या करेंगे हम, जो सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है यहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड, इसको पॉजिटिव में लिखेंगे तो मोस्ट हट जाएगा, खाली बच जाएगा पॉपुलेटेड, होगा ये पॉपुलेटेड। और आप जानते हैं इसके पहले भी एज और इसके बाद भी एज, इतना काम करते हैं। अब बच गया पहला सब्जेक्ट जो लास्ट में लिखते हैं, तो यूपी। सेंटेंस है यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, इसका चेंज करके हुआ नो अदर स्टेट इज एज पॉपुलेटेड एज यूपी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके पहले वन ऑफ द है। जब वन ऑफ द है तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू के बाद जो लास्ट सब्जेक्ट होता है वह पहला सब्जेक्ट हो जाएगा, वेरी फ्यू किंग्स। अशोका के बाद इज हुआ है तो किंग्स के बाद आर हो जाएगा, वेरी फ्यू किंग्स आर, राइट। अब जो एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है यह पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा, ग्रेट, उसके पहले एज उसके बाद भी एज। अब पहला सब्जेक्ट लास्ट सब्जेक्ट हो जाएगा अशोका। सेंटेंस था अशोका इज द वन ऑफ, सॉरी अशोका इज, ये नहीं होगा, अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स आर एज ग्रेट एज अशोका। आगे का देखिए, द ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स में स्मारक होता है। सो अभी क्या करेंगे, वन ऑफ द है तो आप करेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद जो है ये लास्ट वाला इसे कर दिया मोन्यूमेंट्स, ठीक। द ताजमहल के बाद इज आया है तो मोन्यूमेंट्स के बाद आर आ जाएगा। अब जो डिग्री है यहाँ पे सुपरलेटिव में उसे कर देंगे गुड, गुड का बेस्ट होता है गुड, पहले एज बाद में एज, वेरी फ्यू मोन्यूमेंट्स आर एज गुड एज, और फिर द ताजमहल हो जाएगा, द और फिर ताज और एम कैपिटल रहेगा, ताजमहल। फिर है छत्तीसगढ़ इज द पोरेस्ट स्टेट। डेफिनेटली जीके के अनुसार भी ये छत्तीसगढ़ देश का सबसे गरीब राज्य है। हम तो यहाँ पर द है, जो ये सब लिखा है ना ये सब चेक करके लिखा हुआ है, जो जीके की बातें हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। सो छत्तीसगढ़ इज द पोरेस्ट स्टेट, तो अभी क्या करेंगे, द है तो यहाँ पे नो अदर लगा देंगे, नो अदर।
फिर आ जाएगा स्टेट, आपको याद हो गया है। अब छत्तीसगढ़ के बाद इज है तो स्टेट के बाद भी इज हो जाएगा। अब होगा पुअरेस्ट है ना, तो हो जाएगा एज पुअर एज। अब पहला सब्जेक्ट लास्ट में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा आप लोग, छत्तीसगढ़ का स्पेलिंग बहुत ही गलती मेरे से भी हो जाती है। छत्तीस GARH छत्तीसगढ़। फिर है अ पीकॉक इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बर्ड्स। सो वन ऑफ द आया हुआ है सेंटेंस में, तो हम लगा देंगे वेरी फ्यू। बर्ड्स हो जाएगा, बर्ड्स हो गया। पीकॉक के बाद इज हुआ है तो यहाँ पे आर हो जाएगा, बर्ड्स है तो। मोस्ट अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। आपको ये डिग्री चेंज करने जो मतलब पॉजिटिव टू जो मेन है चेंज करना कि मोस्ट कैसे लगता है, कहाँ पे EST लगता है, ये सब क्या है, ये रूल मैं नहीं बता रहा क्योंकि हमने पहले लेक्चर कंप्लीट कर लिया बहुत पहले, और होप आप सबको आता है। तो इसके पहले एज हो जाएगा और फिर एज हो जाएगा, फिर हो जाएगा अ पीकॉक। वेरी फ्यू बर्ड्स आर एज अट्रैक्टिव एज अ पीकॉक। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट वाले में वन ऑफ द आया है, सो सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम कर देंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद जो सब्जेक्ट है लास्ट वाला पहला हो जाएगा सन्स। इधर राम के बाद वॉज आया है तो यहाँ पे हो जाएगा सन्स के लिए वर। अब मोस्ट ओबीडियंट है तो हो जाएगा ओबीडियंट। ओबीडियंट आ गया कारी, इसके पहले एज बाद में एज। और फिर लॉर्ड राम मतलब भगवान राम, लॉर्ड राम में एल भी कैपिटल और ये भी रखिए। नीम इज मोस्ट यूजफुल ट्री। सो क्या करेंगे, द खाली है, द मोस्ट है तो वे ये हो जाएगा नो अदर, नो अदर ट्री। नीम के बाद इज आया है तो यहाँ पर भी इज आ जाएगा, इज एज यूजफुल एज नीम। द गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट पियस रिवर्स। सो क्या करेंगे आप, वन ऑफ द है तो आप करेंगे वेरी फ्यू। रिवर्स इज है तो यहाँ पर अब आर हो जाएगा। मोस्ट पियस है तो हो जाएगा एज पियस एज द गंगा। मीरा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट गर्ल्स। वन ऑफ द आया हुआ है तो हो जाएगा वेरी फ्यू। फिर गर्ल्स इज है तो यहाँ पे आर हो जाएगा। मोस्ट ब्रिलियंट है तो एज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट एज मीरा। सो ये पहला स्लाइड तो हमने कंप्लीट कर लिया चेंज करके, आप समझ गए होंगे रूल्स। दूसरा स्लाइड आपको जो दिख रहा है, आप वीडियो को रोक करके इसको खुद से करिएगा, कहीं कुछ दिक्कत हुआ तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं जो 6 टाइप्स के हमने पढ़ लिया है इंटरचेंज। जैसे क्या पढ़ा अभी, तो इस लेक्चर से पहले पढ़ा था पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, और ये वाला लेक्चर था पॉजिटिव सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। तो पहले इनका कॉम्परेटिव अध्ययन कर लेते हैं। पूरे 6 का कॉम्परेटिव अध्ययन करेंगे, इसी स्लाइड में आ जाएगा धीरे धीरे वो। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री में जो रहता है देख लेते हैं उसको। द है तो नो अदर लगा देते हैं। पर्सन सब्जेक्ट का प्लेसमेंट चेंज होता है, लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट रहता है। और डिग्री चेंज करते हैं तो उसे एज के बीच में रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब अनुसार जो सेंटेंस के अनुसार है चेंज करते हैं। ये आपने अभी पढ़ा था। इसके पहले क्या पढ़ा था, इसका उल्टा पढ़ा था पॉजिटिव टू सुपरलेटिव में, कि हम पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा उसमें शुरू में नो अदर होगा चाहे वेरी फ्यू होगा। अगर इतना देख लेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले सब्जेक्ट को पहला सब्जेक्ट बनाकर हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, और फिर नो अदर है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा देंगे और फिर पहले सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देंगे। वेरी फ्यू रहने पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द लगा लेंगे। ये लास्ट लेक्चर में है, ये हमने पढ़ा। मतलब पहले पढ़ा पॉजिटिव टू सुपरलेटिव और फिर इसका उल्टा भी पढ़ा सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, जो आज का लेक्चर हमारा था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, ये जानबूझकर अलग अलग पब्लिश किया गया ताकि आपके विचार पूरे तरह स्पष्ट रहे।
अभी आगे देखिए, इसके पहले पढ़ा था आपने कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। उसमें क्या पढ़ा था? कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करना। लेक्चर पब्लिश कर दिया गया है, शॉर्ट में बता रहे हैं कि कैसे पढ़ा था। तो कंपैरेटिव डिग्री को सबसे पहले देखना है, देखना है, और इसमें क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट और वर्ब का प्लेसमेंट होता है यह नहीं बदलता है। सब्जेक्ट और वर्ब का प्लेसमेंट नहीं बदलता है, और क्या कर देते हैं, देख लेते हैं कि एनी अदर का प्रयोग हुआ है या ऑल अदर का प्रयोग हुआ है। तीन चीज होता है, एनी अदर या ऑल अदर चाहे मोस्ट अदर। अगर एनी अदर और ऑल अदर का प्रयोग हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले केवल द लिखते हैं, और अगर मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है तो सुपरलेटिव पहले लिखते हैं वन ऑफ द। कैसे करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब का प्लेसमेंट नहीं बदलते। देख लिया कि मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे और उसके पहले लिख देंगे वन ऑफ द। मतलब वर्ब के बाद ही काम कर देंगे, और जो बचा हुआ रहेगा उसे वैसे ही लिख देंगे। ऐसा ही होता है। अब इसका आगे आपने देखा था, इसका उल्टा कि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस रहेगा। चेक कर लीजिए सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस को। अब अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले केवल द है तो आप क्या करेंगे, ऑल अदर चाहे एनी अदर का प्रयोग करेंगे आप सेकेंड सब्जेक्ट लिखने से पहले, और पहला सब्जेक्ट और वर्ब का प्लेसमेंट यहाँ भी नहीं बदलेगा। डिग्री को चेंज कर देंगे कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव के बाद देन लगता है तो पता ही है आपको। उसके बाद एनी अदर चाहे ऑल अदर लगाएंगे, तो एनी अदर लगाएंगे तो जो रहेगा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ऑल अदर रहेगा तो सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। इतना ध्यान रखना पड़ता है। अगर दूसरे सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द है तो जिधर एनी अदर ऑल अदर लगाते हैं वहीं पर लगाएंगे मोस्ट अदर। सो मीरा इज तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको चेंज कर देंगे स्मार्टर और फिर देन डाल देंगे। लास्ट सब्जेक्ट लिखने से पहले हम लगा देंगे ऑल अदर। ऑल अदर रहेगा तो सब्जेक्ट और लास्ट तो प्लूरल रहता ही रहता है। तो ये इसके भी लेक्चर अलग अलग से पब्लिश किए गए थे, ये आपने देखा था। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अभी एक साथ में। देखिए, सबसे पहला लेक्चर था पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। इसमें आपने क्या सीखा था कि जो सब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट है उसे बदल देते हैं। लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब डाल दीजिए। जो डिग्री लिखा है उसको कंपैरेटिव में चेंज कर देते हैं। नोट नहीं रहता तो नोट डालते हैं, रहता तो हटा देते हैं, और कंपैरेटिव के बाद देन तो लिखते ही हैं। ऐसा ही था, पढ़ा है, अपने लेक्चर पब्लिश किया है हमने। नोट जब रहेगा तो जैसे जो एडजेक्टिव होता है उसके आगे एज और उसके पीछे एज होता है, लेकिन जब सेंटेंस में नोट रहेगा और डिग्री पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा तो पहला वाला एज सो में बदल जाता है। यहाँ ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एज भी लिखते हैं तो गलती नहीं होती है। अब इसका उल्टा भी देखा था, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्लेसमेंट तो चेंज करेंगे ही करेंगे। फिर हम अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो नोट डालेंगे। जब नोट डालेंगे तो पॉजिटिव डिग्री के पहले सो हो जाएगा, फिर एज हो जाएगा, फिर लास्ट वाला पहले आ जाएगा। ये आपने देख लिया है, लेक्चर पब्लिश कर दिया गया है। अभी सबको एक साथ रख लिया। सबको एक साथ रखकर अभी क्या करते हैं, कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, चाहे एक ही बात करेंगे। अगर हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव करेंगे तो आप समझ लें कि कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, उसका उल्टा भी सत्य है। सो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव और पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, ये मेन तीन होते हैं जिनका उल्टा उल्टा भी करके आपको दिया गया है ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। तो जो मेन तीन होते हैं इसमें जहां जहां पॉजिटिव लिखा होता है ना, चाहे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव हो चाहे पॉजिटिव सुपरलेटिव हो, जिधर पॉजिटिव होगा जो सब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट होता है चेंज हो जाता है। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव करिए चाहे पॉजिटिव टू सुपरलेटिव करिए, सब्जेक्ट का प्लेसमेंट चेंज होता है। मतलब लास्ट वाला पहले और पहले वाला लास्ट में होता है। इसमें भी होता है और इसमें तो अभी किया ही था, लेक्चर पब्लिश किया है हमने ये वाला। तो ये आपको कंपैरेटिव अध्ययन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो जिधर पॉजिटिव लिखा रहेगा, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव चाहे कंपैरेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव चाहे सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, उसमें आपको सब्जेक्ट का प्लेसमेंट चेंज करना ही करना है। ठीक है। अब और क्या देखा,
कि जिधर कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस रहेगा उसके बाद में कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में देन जरूर रहेगा। हाँ, ये भूलना नहीं है कि कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन रहता है, हर जगह मिलेगा आपको। ये भी सीखा। और क्या सीखा? कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब का पोजीशन नहीं बदलता है। कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव चाहे इसका उल्टा सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब का पोजीशन नहीं बदलता है, केवल डिग्री को चेंज करते हैं। और डिग्री को चेंज करने के लिए आप जानते हैं कि एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर को देखना पड़ता है, वो आप समझ गए हैं। तो कंपैरेटिव अध्ययन में इतना ही है, जिसकी सहायता से आपको अगर इतना भी सही समझ में आए, इसका स्क्रीनशॉट रख लें, तो इतना देखने से पूरा का पूरा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो आगे का लेक्चर करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। मतलब इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव तीनों का एक साथ में। अभी जो इतना 6 पढ़ा है ना आपने, केवल दो का किया है हमने एक साथ में। तीनों का एक साथ में करेंगे, बहुत सिंपल है। तो अगला लेक्चर में हम उसको करने वाले हैं, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज का लास्ट लेक्चर होगा और एक खत्म हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।